एक ही कहती है कि मैं ज़ोहर की 4 सुनने मौक़दा पढ़ रही थी, तीसरी रकात में सूरत मिलाना भूल गई, तो मैंने आखिर में सजदा साहब कर लिया, नमाज हो गई कि नहीं? जी बिल्कुल हो गई, आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जो सुनन होती हैं या नवाफिल, इनकी हर रकत में अल्हम्द पूरी पढ़ना ये भी वाजिब है और सूरत का मिलाना भी वाजिब है। तो जब तीसरी रकत में आपने अल्हम्द पढ़ी लेकिन सूरत मिलाना भूल गई और आप आगे बढ़ गई, तो गोया कि तर्क वाजिब हुआ, और ये वो तर्क वाजिब है जिसकी तनाफी, जिसकी कमी का पूरा होना सजदा साहब से हो सकता है, और वो आपने कर लिया, तो आपकी नमाज बिल्कुल कामिल और परफेक्ट हो गई। जी, वो कहते हैं कि लास्ट टाइम आपके जवाबात सुने थे, माशाल्लाह, कि मेरा एक सवाल ये है कि आपने बताया था कि किसी रकत में अगर सूरह भूल जाए तो रुकू से वापस पलट कर उसको दोबारा पढ़ा जाएगा, फिर सजदा साफ होगा तो और नमाज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मुफ्ती अकबर साहब ने बयान किया था एक औरत को जवाब देते हुए ये मसला कि उसको वापस जाने की ज़रूरत नहीं, वो आखिर में जो है सजदा साहव करे तो नमाज पूरी हो जाएगी, इसकी वजाहत फरमा दें जज़ाकल्लाह। जी देखें, ये पहले मुझ तक पहुंच गया था और ये क्लिप भी था। ये जो मुफ्ती साहब ने उस औरत को जवाब दिया है, मुफ्ती अकबर साहब ने, ये बिल्कुल गलत जवाब दिया है और ये बुनियादी चीज़ें हैं और इनमें गलती करना एक इतने बड़े आले दीन को, जिसकी सुनवाई पूरे दुनिया में होती है, उनका अपना दावा है, इतने बड़े मुफ्ती और इतने बड़े आलिम और इतने छोटे से मसले में इतनी फोश गलती, ये बड़ी जो है हिलाने वाली बात है। बड़ा मैं हैरान होता हूँ इस तरह के जब मसाइल सुनता हूँ तो परेशानी लाहिक होती है कि आखिर उलमा को ऐसा क्या है कि जवाब देने में ऐसी जल्दी क्यों करते हैं। मैं चूँकि अब इस सवाल का जवाब जो उन्हें पहले फतवा रज़िया शरीफ के हवाले से दूंगा, मैंने पहले इसकी निशानी लगा रखी थी, इस बुनियाद पर मैं उनके सामने पेश करता हूँ। फतवा रज़िया शरीफ है, जिल्द नंबर 8 है और सफ़र नंबर 196 है। आला हज़रत सरकार से सवाल किया गया कि नमाजी किसी रकत में सिर्फ अल्हम्दु पढ़े और साहवन सूरत ना मिलाए और फिर साहव का सजदा करे तो नमाज हो जाएगी या नहीं। तो इसका जवाब आला हज़रत सरकार देते हैं, जो सूरत मिलाना भूल गया, अगर उसे रकू में याद आया तो फौरन खड़े होकर सूरत पढ़े, फौरन खड़े होकर सूरत पढ़े, फिर रकू दोबारा करे, फिर नमाज तमाम करके सजदा साहव करे, और अगर रकू के बाद सजदे में याद आया तो सिर्फ आखिर में सजदा साहव कर ले, नमाज हो जाएगी और फेरनी ना होगी। ये आला हज़रत सरकार ने ये फतवा रज़िया शरीफ में दर्ज फरमाया। और दूसरी जगह पर भी सफ़र जिल्द नंबर 6 में और सफ़र नंबर 330 में तो आपने बयान फरमाया है, इस जगह पर आपने फरमाया अगर सजदा को जाने से पहले खा कोमा बार रकू में याद आ जाए तो वाजिब है किरात पूरी करे और रकू का फिर इयादा करे। अगर किरात पूरी न की तो फिर कसदन तरक वाजिब होगा और नमाज का इयादा करना पड़ेगा, और अगर किरात बाद रकू पूरी कर ली और रकू दोबारा किया तो नमाज ही जाती रही कि तरक हुआ। अब यहाँ पर देखें कि उन्होंने वादे तौर पर बयान दिया है कि अगर कोई रह गया है जनाबे वाला, उससे सूरत मिलाना भूल गया है तो उसे पीछे वापस पलटना पड़ेगा और वापस पलट के किरात करनी पड़ेगी, सूरत मिलानी पड़ेगी, फिर तो उसके बाद दोबारा रकू करना पड़ेगा। और ये उसका अमल जो है सजदे से पहले पहले उसे याद आया तो फिर वापस पलटेगा। लेकिन अगर वो सजदे में चला गया, अब याद आया, तो फिर अब वापस नहीं आएगा बल्कि आखिर में सजदा साफ करेगा, से आप उसकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। ये आला हज़रत सरकार का कहने का मतलब है। और मैं आपके सामने फतवा शानवी पेश कर देता हूँ, इसी में सफ़र नंबर 311 है और जिल्द नंबर ये 4 है। इसमें भी मतलब तहकीकुन मुहिम्मुन फीमा लौ तज़क्कर फी रुकूई अन्नहु लम यक़रा फ़आद तक़उल क़िराअतु फ़र्ज़ पर फी माना कौनिल क़िराअति फ़र्ज़न व वाजिबत व सुन्नत व लौ तज़क्करहा अय अस्सूरत कौतु क़राअहा अय बाद औदिही इलल क़ियाम कौलिही व आदर रकूआ लिअन्नमा यक़उ मिनल क़िराअति सलाती यकून फ़र्ज़न फ़यतफ़िदु वक़ूअ व यल्ज़मुहु इयादतुहु लिअन्न तरतीबा बैनल क़िराअति व रकूअ फ़र्ज़ कमा बयानुहु फ़िल वाजिबात। अब इसके अंदर भी जो आला हज़रत सरकार ने जो जिक्र किया है वही सारी बात इधर फतवा शामी में भी मौजूद है। इबारत मैंने आप लोगों के सामने रख दी है।
مفتی صاحب کو لہٰذا ان عبارات کو جو میں نے سامنے پیش کی ہیں ان کو سامنے مد نظر رکھ کر مجھے نہیں انہی حوالہ جات کو مد نظر رکھ کے جو ہے ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں ہمیں نہیں بلکہ ان عبارات کو سامنے رکھ کے رجوع کرنا چاہیے ایسے مسئلے میں تحقیق کر کے پھر لوگوں کو بتانا چاہیے ورنہ یہ بہت بڑی خامی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے